શું કામ છે ટીમ બી હા ओके बट बाइक के लिए मना किया है, बट दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं बाइक जाने के लिए, तो देखते हैं अभी। नसीब बच गया, मुझे लगा टायर फट गया है तो नहीं तो यहाँ से जाना तो बहुत मुश्किल ही था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, मैं आवारा, और आज हम निकल चुके हैं हमारी रिटर्न जर्नी के लिए। कुछ समय पहले हमने मूल द्वारका से एग्जिट किया है, तो अभी हमें भावनगर से ड्राइव करते हुए पहुंचना है बड़ौदा की तरफ। हालांकि अंधेरा होने वाला है, बट हम कोशिश करेंगे जब तक उजाला है तब तक हम बड़ौदा के आसपास में पहुंच जाए, क्योंकि रास्ता तो काफ़ी अच्छा है बट डिस्टेंस भी काफ़ी लंबा है। ऑलमोस्ट 450 से 500 किलोमीटर के लगभग में रास्ता हमें तय करना है। तो चलो, जब तक उजाला है तब तक गाड़ी भगाते हैं और पहुंचते अपने मंजिल की तरफ। ये कौन सा गाँव है? गाँव कौन सा है? गाँव गामड़ा को શું ગામડા છે? ટીમ્બી હા This life that we're living ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last till the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. तो अभी हम जाने वाले थे बड़ौदा की तरफ, बट यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे मुंबई अहमदाबाद ढोलोरा हाईवे है, बट बाइक के लिए मना किया है, बट दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं बाइक जाने के लिए। तो देखते हैं अभी क्या ऑप्शन निकलता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमसे हो गई है भारी गलती। एक्चुअली यहाँ पे कोई एक्सेस है नहीं टू व्हीलर के लिए, तो हम अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेस वे पे गाड़ी डाल चुके हैं, जहाँ से अभी रिटर्न होना चांस ही नहीं है। तो आई थिंक हमें 22-23 किलोमीटर के लगभग में इसी एक्सप्रेस वे पे गाड़ी भगानी है। अगर गलती से पकड़े गए तो दोस्तों गाड़ी के अंदर चला गया खिल। तो नसीब अपना अच्छा था कि अपने पास पंचर किट भी थी और एयर इन्फ्लेटर भी था, तो जिस वजह से खिल्ली तो निकल नहीं पाई, उसको अंदर ही दबा दिया। और अभी पंचर निकाल के फिर अभी चेक कर रहे हवा है रहती है कि नहीं। टाइट तो लग रही है, तो देखते। हाँ, नसीब बच गया, मुझे लगा टायर फट गया है तो नहीं तो यहाँ से जाना तो बहुत मुश्किल ही था, क्योंकि बहुत ही रिमोट एरिया पे रुका हूँ। तो चलो, पंचर निकल गया है, अभी आगे निकलते हैं। दोस्तों, पूरी ट्रिप में गाड़ी ने हमें कहीं भी तकलीफ़ नहीं दी, बस आखिरी दिन भावनगर के पास में
गाड़ी में बहुत बड़ी कील घुस गई। नसीब अच्छा था कि मैंने पूरा जो पंचर किट है कैरी किया था, इसलिए पंचर तो निकाल लिया। बट अभी काफ़ी रात हो चुकी है और हम ऑलमोस्ट बड़ौदा के आसपास में ही हैं। तो अभी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं खा के सो जाता हूँ, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। दिन भर पूरा मूल द्वारका का जो टूर किया है, उसके बाद में इतना बड़ा लंबा ड्राइव किया मैंने 450 किलोमीटर के लगभग में। तो अभी सो जाता हूँ और ब्लॉग उस पर यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो चलो बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी रात को हम यहीं पे ढाबे पे सो गए थे खाना खा के। तो सुबह सुबह जल्दी उठे ताकि ट्रैफिक लगने से पहले हमें रास्ता काटना है। ये वही ब्रिज है जो हमने ड्रोन शॉट लिया था ट्रिप के पहले दिन का। तो नज़ारा उस दिन का और इस दिन का काफ़ी डिफरेंट है। तो चलो निकलते हैं सुबह सुबह। जब तक ट्रैफिक नहीं है तब तक गाड़ी भगा के रास्ता कवर करते हैं, क्योंकि अब सच में पूरा थक गए हैं और अभी ऐसे लग रहा है कब घर पहुंचेंगे। हम ऑलमोस्ट 12 दिन हो चुके हैं। जो पूरी राइड है वो हमने कम से कम 10,000 के भी अंदर में कवर की है। वो कैसे, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पूरी राइड का हमारा जो किलोमीटर था वो कम से कम 4,000 के लगभग में था, जिसमें हमने गुजरात का जो पूरा सर्कल था वो कवर किया। मेरी गाड़ी ने, जो कि मेरी नीलपरी है, उसने मुझे ऑलमोस्ट 55 के लगभग में माइलेज दिया है। तो मेरा वैसे कैलकुलेशन करे तो 7,500 रुपये मुझे लगे फ्यूल के लिए, और ऊपर के जो 3,500 रुपये है वो मुझे लगे फूड एंड स्टे के लिए। स्टे मैंने मोस्टली गुरुद्वारा में ही किया, तो इसलिए मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं आया। मैंने जितना डोनेशन देना था, जो कि एक मतलब अगर होटल में रुकता था तो मुझे लगता ही था, बट उससे थोड़ा कम जो भी डोनेशन था मैंने मेरे हिसाब से गुरुद्वारा में डोनेट किया, ताकि मेरा जो खर्चा है, जिन्होंने मुझे उतना हेल्प किया तो उतना एक्सपेंसेस निकाल सके। तो वैसे पूरी जो ट्रिप है वो 10,000 के भी अंदर में मेरा पूरा काम हो गया है। काफ़ी सारे छोटे छोटे गैजेट्स वगैरह थे जो कि मेरे पास पहले से थे। तो इस तरह से अपनी जर्नी चल रही है। तो उम्मीद है हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और आगे का खर्चा है वो भी मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे कैसे रुका हूँ। तो चलो बने रहिए आगे। Wanna clear a bottle, a cabinet. Wanna stay home. तो दोस्तों पूरी जर्नी का जैसी शुरुआत थी मैंने किया फर्स्ट डे पुणे से स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर मैं रुका बड़ौदा में मेरे दोस्त के यहाँ पे। एक दिन वहाँ पे रुकने के बाद में फिर मैं सीधा पहुँचा अंबाजी। अंबाजी पे मैंने धर्मशाला में स्टे किया। दूसरे दिन सुबह उठ के फिर मैं निकल पड़ा प्रणब। कच्छ में जाने के बाद में मैं सीधा पहुँचा ढोलावीरा। ढोलावीरा में मैंने वहाँ पे रेस्ट किया होम स्टे में। होम स्टे में रहने के बाद में फिर मैं वहाँ से निकला कालो डोंगर की तरफ। कालो डोंगर घूमने के बाद में धोरडा होके मैं पहुंचा लखपत। लखपत पे मैं स्टे किया गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में स्टे होने के बाद में फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा मातानु मठ। मातानु मठ होके फिर मैं नारायण सरोवर, उसके बाद में फिर मैं निकल पड़ा कोटेश्वर की तरफ। ये सब मैंने एक ही दिन में किया। फिर उसके बाद में फिर मैं स्टे के लिए रुका भुज में। भुज के गुरुद्वारा में वहाँ पे हमने स्टे किया। सुबह मॉर्निंग में मैं निकल पड़ा जामवंत के होके फिर गिरनार की तरफ। गिरनार फिर मैंने वहाँ पे अखाड़े में स्टे किया। रात को गिरनार चढ़ने के बाद में फिर मैंने निकल पड़ा सीधा सोमनाथ की तरफ। वेरावल के गुरुद्वारा में मैंने वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद में फिर मैंने बीच के जो 1-2 स्टे थे वो मैंने होटल या ढाबे में ऐसे ही मैंने स्टे किया। इसके लिए आपको पूरी सीरीज और पूरा खर्चा जो है उसके लिए आपको मेरी ये वाली सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको ये ऊपर वाले जो आइकॉन दिया है उसमें मिल जाएगी। सुबह सुबह हम निकले कॉलेज के आगे से 6:30 बजे। तो अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो गए। तो बहुत स्पीड ले आए।
अभी मुंबई पहुंचेंगे, मुंबई से फिर वापस से अभी हम अपने रास्ते। भूख लगी थी तो इसलिए मैंने कुछ मंगाया है, मिसल पाव। मोबाइल रिचार्ज है तो अभी थोड़ी देर में मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा तो थोड़ा सा इधर हालत बहुत जल्दी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 महीने से नहाए नहीं, बट और 5-6 घंटे उसके बाद में फिर अपन पहुंच जाएंगे। तो चलो कुछ खा लेते हैं, तब तक आप भी करेंगे क्या? आखिर जो मैं जाऊंगा तो उसी रास्ते से आपको भी तो जाना है, तो चलो कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं। मैंने काफ़ी ट्रैफिक थी यार, और होता है ना पूरी जर्नी एक तरफ और घर जाने की जर्नी एक तरफ, बहुत ही डायरेक्ट हो गया। इतने दिन से घूम रहे थे तो कुछ दिक्कत नहीं थी, बट एनीवेज तो अभी है हम खपोली में। खपोली से अभी हम लोनावला का जो घाट है वो ऊपर चढ़ने वाले हैं। देन ऊपर चढ़ने के बाद फिर पुणे के रोड पे लग जाएंगे। और लो बजट में मैंने जो ट्रिप की है काफ़ी ऑसम है। तो ऐसे ही हमारा रास्ता कट रहा है। इस पूरी ट्रिप की जो आइटनरी है अगर आपको चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उस पूरी ट्रिप की आपको आइटनरी मैसेज में भेज दूँगा। तो चलो जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं अपने होम टाउन की तरफ। दिन के बाद में जब घर का रास्ता नज़दीक आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बट यार मुंबई से पूना के बीच का जो रास्ता था उसमें कम से कम 4 घंटे लग गए मुझे। एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत गंदी वाली ट्रैफिक लगी और धूप इतनी कड़ी थी और ऊपर से अभी घर जाना है, मतलब समझ सकते हो आप, हालत पूरी टाइट हो गई है। शाम को थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, अभी मौसम थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी। तो मेरा प्लान है कि अभी यहाँ से मैं सीधा पहले जाऊँगा ऑफिस में, क्योंकि सुबह जब निकला तब ऑफिस के दोस्त नहीं मिल पाए थे, तो मैं अभी डायरेक्टली जाके उनको सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसे होता है, उसके बाद में फिर निकल जाएंगे घर पे। तो चलो भगाओ। तो फाइनली अभी मैं सीधा आया तो डायरेक्टली ऑफिस में आया, सब लोगों से मिलना था। तो यहीं पे हमारी ट्रिप अभी एंड होती है। यहाँ से तो सब लोग ऑफिस में थे। आप सबको मिलाओ। आ जाओ इधर एक मिनट। वीडियो चालू है डायरेक्ट। क्या मुझे लगा भाई असला तरी आपण तुझा चॅनल टॅग होणार नाही। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे घर पे। मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। और थैंक यू सो मच गाइस मेरी इस वाली गुजरात कोस्टल राइड को बहुत सारा प्यार देने के लिए। और हाँ, बहुत ही जल्दी हम बहुत इससे भी बड़ी वाली राइड प्लान करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं उसी जर्नी में। और हाँ, जाते जाते एक लास्ट रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि अगली वाली जर्नी में भी आप मुझे मेरे साथ चाहिए। चलो बाय।